सभी अभिभावकों को मेरा नमस्कार और बच्चों को मेरा प्यार। सबसे पहले आज मैं अपने बच्चों से बातचीत करना चाहूँगा। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? साल 2001 से विद्यालय शुरू होने के बाद मेरी ज़िंदगी का ये पहला मौका है जब इतने लंबे समय तक आप सबों से बिना बातचीत किए, बिना मिले, बिना आपकी बात सुने, बिना आपको कुछ कहे हुए, बिना आपको सिखाए हुए या बिना आपको डांटे हुए इतने लंबे समय तक रहा हूँ। और सच मानिए, मुझे या आपके किसी भी शिक्षक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। शुरुआत में कुछ समय तक तो लॉकडाउन बहुत अच्छा लगा, पर काम करने वाले व्यक्ति को खाली बैठना कितना पसंद होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे आप लोगों को भी शुरुआत के लॉकडाउन में बहुत मज़ा आया था, पर मई महीने से ही मेरे पास कई बच्चों और अभिभावकों के फ़ोन आने लगे कि सर, बिना विद्यालय आए हुए, बिना दोस्तों से मिले हुए, बिना पढ़े हुए, बिना उस रूटीन को अनुभव किए हुए अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं जानता हूँ कि जिस बेसब्री से हम सब विद्यालय खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं, उसी बेसब्री से आप बच्चे और आपके अभिभावक भी विद्यालय खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति और कोरोना के संकट को देखते हुए हमें अपनी और आपकी सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता करने का दिल नहीं करता है। विद्यालय तभी खुलेंगे जब आपकी पूरी सुरक्षा के सारे इंतज़ाम हो जाएंगे, और वो भी क्रमबद्ध तरीके से। बड़े बच्चों को सबसे पहले विद्यालय आने की अनुमति मिलेगी, और जब व्यवस्थित ढंग से सिस्टम चलने लगेगा तब उसके बाद छोटे बच्चों को आने की अनुमति मिलेगी। वो भी ये ध्यान रखते हुए कि किसी भी कारण से, किसी की भी लापरवाही से इतनी सावधानी बरती जाए कि किसी भी कंडीशन में संक्रमण किसी भी बच्चे के बीच नहीं फैले। इसकी रोकथाम के लिए हमने सभी गाड़ियों के में थर्मल टेम्परेचर स्कैनर दिया है तथा स्कूल के मेन गेट पर थर्मल स्कैनर के साथ साथ फुल बॉडी सैनिटाइज़र लगवाया जा रहा है, और विद्यालय के हर फ्लोर पर एक एक ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइज़र हम लगवा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर बाथरूम्स में हैंड वॉश की सुविधा दी जा रही है, और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार की ओर से जो भी दिशा निर्देश हमें मिलते हैं विद्यालय को सुरक्षित ढंग से चलाने के लिए, उसका संपूर्ण रूप से पालन किया जाए। इस बार जब विद्यालय खुलेगा तो आप लोगों को अपने आप को मानसिक रूप से इस चीज़ के लिए तैयार रहना होगा कि अब विद्यालय के अंदर आप उस आज़ादी के साथ और उस किसी भी प्रकार की लापरवाही अब आप नहीं बरत सकते हैं। हर समय आपको नियमों और सावधानियों का पूरा ध्यान रखना होगा। अब आते हैं ऑनलाइन पढ़ाई की ओर। जिस अच्छे और ऊंचे स्तर की ऑनलाइन पढ़ाई हमारे विद्यालय की चल रही है, इसके लिए सभी बच्चों, सभी अभिभावकों और सभी शिक्षकों की जितनी तारीफ की जाए कम है। पढ़ाई का ऑडियो और वीडियो बनाकर अपलोड करना, बच्चों के द्वारा उसका डाउट क्लियर टीचर्स के द्वारा करवाना, होमवर्क बच्चे घर पर बना रहे हैं, बनाकर बच्चे होमवर्क जमा कर रहे हैं, टीचर्स उस होमवर्क को करेक्ट कर रहे हैं और अपने फीडबैक दे रहे हैं। ये इस प्रकार का पूरे सिस्टम का जो ऑनलाइन पढ़ाई है, ये सिर्फ जमुई ही नहीं, पूरे प्रदेश में बहुत कम ऐसे विद्यालय हैं जो इस पूरे साइकिल को कंप्लीट कर रहे हैं। अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े विद्यालय सिर्फ ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, जूम क्लासेस करवाकर और बच्चों को चीज़ें बताकर छोड़ दे रहे हैं कि जब स्कूल खुलेगा तब करेक्शन होगा, तब चेकिंग होगी। लेकिन हमारे विद्यालय की जो ऑनलाइन पढ़ाई का सिस्टम है वो इतना अच्छा है, और इतने 360 डिग्री मैं इसको कहता हूँ कि 360 डिग्री में कंप्लीट एक बच्चा स्कूल आकर जैसे पढ़ता था उसी प्रकार से ऑनलाइन पढ़ाई हम करवा रहे हैं, और ये वाकई काबिल तारीफ़ है। हाँ, इसमें एक परेशानी अवश्य आई है कि मोबाइल की उपलब्धता की दिक्कत, नेटवर्क की प्रॉब्लम या अन्य किसी अन्य कारणों से कुछ बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई से हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं। मैं उन सभी अभिभावकों से हाथ जोड़कर अपील करना चाहूँगा कि इस संकट के समय ऑनलाइन पढ़ाई एकमात्र माध्यम है जिससे आपके बच्चे विद्यालय से जुड़े रहेंगे, सुचारू रूप से सही समय पर अपनी पढ़ाई कर पाएंगे, अपने पढ़ाई से, अपने शिक्षक से, अपने मित्रों से दूर नहीं रहेंगे। इसीलिए किसी भी प्रकार से आप
उन सभी सुविधाओं का इंतज़ाम करें जिससे कि आपके बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई का हिस्सा बन सकें। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस संकट के काल में भी हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई भी चीज़ इससे ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ाई और बच्चे का समय का सही इस्तेमाल बहुत ही आवश्यक है आज के समय में। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोगों के समक्ष अपनी बात रखकर मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत संतोष हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं बच्चों का अटेंडेंस देखता हूँ, आपकी पढ़ाई देखता हूँ, आपके फीडबैक्स देखता हूँ। कई बच्चे मेरे पास कंप्लेन भी करते हैं कि सर कुछ टीचर्स जो है ठीक से समझा नहीं रहे हैं, सर कुछ टीचर्स बहुत ज़्यादा फास्ट पढ़ाई कर रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उन सभी प्रॉब्लम्स को दूर कर पाऊँ टीचर्स से बात करके। टीचर्स के लिए भी आसान नहीं, आप इस बात को समझें, उनके लिए भी ज़िंदगी में पहला मौका है इस प्रकार से करने का। इसीलिए आपको और अभिभावकों को हर शिक्षक का पूरा साथ देना है। आप इसी प्रकार अपनी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखिए और जैसे ही विद्यालय खुलेगा वैसे ही आप पुनः अपने विद्यालय में वापस आ सकेंगे और पुराने तरीके से नए नियमों के साथ, नई सावधानियों के साथ अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे। सभी अभिभावकों को पुनः मेरा नमस्कार। अभिभावक गण, सबसे पहले तो मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा, क्योंकि इस संकट के काल में जिस प्रकार से आपने अपने परिवार को, अपने बच्चों को संभाला है, ऑनलाइन पढ़ाई में जिस प्रकार से उनका साथ दिया है, सहयोग किया है और जिन परेशानियों से जूझते हुए इस कोरोना संकट से अपने परिवार को आप बचाकर, संभाल कर, बाहर निकाल कर आगे बढ़ रहे हैं, इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। इसकी मिसाल दूसरी नहीं हो सकती। संकट के इस काल में यदि कोई सबसे ज़्यादा परेशान, सबसे ज़्यादा तनाव में है तो वो सिर्फ और सिर्फ अभिभावक हैं। ऑनलाइन पढ़ाई के बारे में सुनकर तो ऐसा लगता है कि भाई इसमें अभिभावक का क्या काम हो सकता है, ये तो शिक्षक और बच्चों के बीच का काम है। पर सच आप और मैं दोनों जानते हैं कि प्रतिदिन समय पर बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए तैयार करके बिठाना, उनको भोजन देना, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखना, सही समय पर होमवर्क वो सबमिट करें, होमवर्क का रिप्लाई आ रहा है, बच्चे की पढ़ाई पर नज़र रखें कि मेरा बच्चा मोबाइल लेकर पढ़ाई कर रहा है या अन्य भी कोई काम कर रहा है। इन सारी चीज़ों को संभालते हुए, इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये सिस्टम बिना रुके हुए कैसे चलता रहे, इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक अभिभावक को, ये सच बखूबी मैं भी जानता हूँ, आप भी समझते हैं। और ये आसान चीज़ नहीं है, ये बहुत ही मुश्किल है। इन सारी परेशानियों के बीच घटती हुई आमदनी और बढ़ते हुए खर्चों का संतुलन जो आपने बनाए रखा है, ये भी बहुत बड़ी बात है। इस बीच सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, कुछ राजनीतिक पार्टियां और अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कुछ लोग अभिभावक, विद्यार्थी और शिक्षकों के बीच जो एक रिश्ता है, जो एक तालमेल है, उसको भ्रम फैलाकर बिगाड़ने की जो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं। और आप समझ लीजिए कि इसमें उनका कोई नुकसान नहीं है, उनका तो चारों तरफ से फायदा है। नुकसान किसका है वास्तव में? नुकसान है हम शिक्षकों का, नुकसान है विद्यालय का, नुकसान है हमारे बच्चों की पढ़ाई का, नुकसान है एक अभिभावक के तौर पर आपका। क्योंकि जब ये भ्रांतियां फैलेंगी, जब ये भ्रम फैलेगा, जब तरह तरह की बातें होंगी, तो इसका सीधा असर हमारे बच्चों पर, उनकी मानसिकता पर, उनकी सोच पर और उनकी पढ़ाई पर पड़ता है। इसलिए एक जिम्मेदार और सजग अभिभावक होने के नाते आप इस बात से बखूबी सहमत हैं कि शिक्षक और विद्यालय इस संकट के काल में भी अपने घरों के में बंद रहकर, बहुत ही सीमित संसाधनों में भी अपने बच्चों की पढ़ाई जारी रखें। उसके लिए तरह तरह के नई चीज़ें कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। अपने रूटीन में को उस प्रकार से उन्होंने ढाल लिया है जिसमें सारे समय, जो समय सारणी हमने बच्चों को दी है, उसके अनुसार ही हमारे सारे के सारे काम हो गए हैं। उस समय पर कितना भी जरूरी काम आ जाए, कोई भी दूसरा काम हो, हम बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे बच्चे हमारे होमवर्क का, हमारे वीडियोस का, हमारे समझाने का, होमवर्क करेक्शन करने का, अपलोड करने का इंतज़ार कर रहे हैं और हम उन्हें निराश नहीं कर सकते। अब जरा सोचिए कि यदि ये ऑनलाइन पढ़ाई नहीं मिलती तो क्या होता। आज के समय में प्रतिदिन
सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक हमारे बच्चे अलग अलग सब्जेक्ट्स के डाउट पूछते हैं। उसके बाद वो अपनी होमवर्क बनाते हैं। 3 से 4 बजे तक उनको होमवर्क अपलोड करना है। शाम में फिर 6 बजे के आसपास, अब तो 4:30 का समय हो गया, उन्हें नया वीडियो, नया ऑडियो मिल जाता है पढ़ने और समझने के लिए। फिर होमवर्क जांच कर टीचर्स रिप्लाई करते हैं, बच्चे उसको देखते हैं। तो कितना हमारे बच्चों का जो बहुमूल्य समय, ये जो 3 महीने 4 महीने या 1 आध महीना अभी और चलेगा ऐसा, ये जो बहुमूल्य समय और प्रतिदिन उनकी जो दिनचर्या है, उसमें हर दिन यदि हम 5 घंटे 6 घंटे उनके समय का सही इस्तेमाल कर पा रहे हैं, उनको हम सही काम में व्यस्त रखे हुए हैं, उनको ज्ञान भी हम दे रहे हैं, पढ़ाई भी दे रहे हैं, सिखा भी रहे हैं, लिखवा भी रहे हैं, ये सारे काम हम जो उनसे करवा पा रहे हैं, आखिर अगर ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती तो हमारे बच्चे क्या करते 24 घंटे? ऑनलाइन पढ़ाई एक बहुत बड़ा वरदान है जो हमें इस लॉकडाउन के दौरान मिला, और हमारे बच्चों का बहुमूल्य समय का बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया इस्तेमाल हम लोगों ने कर पाया है। इसीलिए ऑनलाइन पढ़ाई का तो हमें धन्यवाद देना ही चाहिए। व्हाट्सएप ग्रुप हो, वीडियोस हो, अपलोड हो, जो भी कुछ हो, यदि हमारे बच्चे ये सारी चीज़ नहीं करते तो डेफिनेटली वो अपना समय कहीं ना कहीं तो अवश्य लगाते। और क्या अभिभावक के तौर पर हमारे लिए संभव है कि हम 24 घंटे अपने बच्चों पर नजर रखे हुए? क्या हम मोबाइल से उन्हें 4 महीने तक लगातार दूर रख सकते हैं? हमारे लिए संभव है? तो कहीं ना कहीं तो वो अपना समय, वो अपनी एनर्जी या वो अपना दिमाग अवश्य लगाते। और इस बीच यदि किसी प्रकार का गलत संगत, गलत साथ, गलत चीज़ें, गलत इंटरनेट के माध्यम से एक चीज़ें अवेलेबल हैं आज के डेट में, यदि इसकी लत लगती, यदि इसकी परेशानी होती, कौन जिम्मेदार होता उसके लिए? और क्या उसकी भरपाई हम कर पाते? क्या ये संभव था कि मेरे बच्चे के अंदर कोई गलत आदत चली जाए, वो आसानी से निकल जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। प्लस 4-4, 5-5 महीने तक पढ़ाई और शिक्षकों से दूर रहने के बाद उसका क्या मानसिक असर हमारे बच्चे पर पड़ेगा, ये इसके बारे में भी हमें कोई जानकारी नहीं है। हो सकता है उसका असर बहुत गलत पड़ता। इसीलिए ऑनलाइन पढ़ाई सर्वोत्तम चीज़ है जो इस पूरे अनलॉक में हुई है, लॉकडाउन के दौरान हुई है, और इसमें पूर्ण विश्वास रखना बहुत ही ज़रूरी है। अब आते हैं स्कूल फीस को लेकर कुछ दुविधा है लोगों के मन में, उस पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। पर उससे पहले, सबसे पहले मैं आप सबों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि ट्यूशन फीस के अलावा जितनी भी प्रकार की अन्य फीस है, उन सभी फीस के मामले में हर अभिभावक की आर्थिक स्थिति, आर्थिक परेशानी को देखते हुए यथासंभव मदद करने और डिस्काउंट देने की कोशिश विद्यालय परिवार की ओर से की जाएगी। सबके लिए एक समान नियम शायद न हो, क्योंकि हर कोई एक पैमाने पे इस समय खड़ा नहीं है। हर किसी का पैमाना अलग है, हर किसी की आर्थिक स्थिति अलग है, परेशानी अलग है। मैं कोशिश करूंगा कि जो भी गार्जियन मेरे पास आएंगे, जिस प्रकार की परेशानी वो बताएंगे, और जो भी मदद मुझसे संभव होगा, जो भी डिस्काउंट मुझसे संभव होगा ट्यूशन फीस के अलावा बाकी अन्य फीसों में, वो मैं अवश्य करने की पूरी कोशिश। इस लॉकडाउन ने बहुत गलत प्रभाव पूरी दुनिया पर डाला है। ऐसा कोई इंसान नहीं जो इससे अछूता रह गया है। देश की अर्थव्यवस्था, राज्य की अर्थव्यवस्था, बिजनेस, इनफैक्ट नौकरी करने वाले लोग तक, क्योंकि उनकी सैलरीज में से उनको थोड़ा कट कर मिल रहा है। हमारे किसान बंधु, कई अभिभावक हैं जो कृषि पर आधारित हैं, उनकी सारी इनकम वहाँ से आती है। जिस भी प्रकार का आपका आय का स्रोत है वो असर पड़ा है, और इस चीज़ से हम विद्यालय भी अछूते नहीं हैं। विद्यालय का संचालन आपके द्वारा दी गई फीस से ही होता है, और आप समझ सकते हैं कि इस कोरोना काल में फीस के पेमेंट पर क्या असर पड़ा है। तो हमारी जो पेइंग कैपेसिटी है, हमारे जो शिक्षक हैं, हमारे जो स्टाफ हैं, हमारे जो कार्यरत जितने भी लोग हैं, और जितनी सारी सुविधाएं जुड़ी हुई हैं, क्योंकि प्राइवेट विद्यालय को किसी से भी कोई राहत नहीं मिली है। न सरकार ने हमें टैक्स में राहत दी है, न सरकार ने हमें इंश्योरेंस में राहत दी है, न सरकार ने हमें बिजली में राहत दी है, न हमें किसी भी प्रकार की कोई राहत हमें नहीं मिली है, और हमें सारी चीज़ों का इंतज़ाम, सारी जिम्मेदारियां खुद उठानी है। इसीलिए और हम ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि विद्यालय के साथ काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो शिक्षकेतर हो या गैर शैक्षणिक कर्मचारी, किसी को भी इस लॉकडाउन के दौरान अपनी नौकरी से नहीं निकाला जाए, नहीं हटाया जाए, और किसी न किसी प्रकार से कम उनको इतना पैसा अवश्य दिया जाए कि उनके परिवार का भरण पोषण चलता रहे। इसलिए मैं सभी अभिभावकों से अपील करूंगा कि अब लॉकडाउन खुल चुका है, व्यवसाय शुरू हो गया है, काफ़ी लोग काम पर लौट चुके हैं, तो अब विद्यालय के अप्रैल और मई माह की फीस कम से कम अवश्य भर दी जाए। हाँ, कुछ अभिभावकों को अभी भी
परेशानी हो सकती है, आर्थिक दिक्कत उनकी अभी दूर नहीं हुई है। वैसे अभिभावकों के लिए मैं मदद करने को तैयार हूँ, उनको मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप फीस तुरंत दे दीजिए, आप थोड़ा और समय ले लीजिए। लेकिन जो अभिभावक नौकरी करते हैं, जिन्हें हर महीने तनख्वाह आ रही है, जिनका व्यवसाय अब चल रहा है, जिनकी दुकानें अब खुल रही हैं, जिनकी फसल अब बिक रही है, या किसी भी अन्य प्रकार से जो आय स्रोत है और आपकी शुरू हो चुकी है, तो अब विद्यालय का फीस रोकना कहीं से भी मुझे न्याय संगत या तर्क संगत बिल्कुल नहीं लगता है। और अब क्यों फीस देने में लोट होगी किसी गार्जियन को? क्या हमारे बच्चों की शिक्षा का खर्च हमारे जरूरी खर्च में नहीं आता है? आपको लगता है ऐसा कि आपके बच्चों को पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं या जो विद्यालय है, वो उनके लिए आय का जो स्रोत है वो इसके अलावा कुछ अलग भी बिजनेस करते हैं, कोई अलग भी व्यवसाय करते हैं क्या वो लोग? उनके खर्च का खर्च कैसे चलेगा? इस बारे में हम क्यों नहीं विचार करते हैं? ऑनलाइन क्लास से नहीं जुड़ने के लिए